जय हिंद फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन ये सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग 11 अप्रैल 2023 का आज का जितना करंट अफेयर्स है उसको लेकर चलते हैं। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने टेम्पो उपकरण को किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया है? तो इसको वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नासा के द्वारा टेम्पो उपकरण को लॉन्च किया गया है। ये टेम्पो उपकरण को लॉन्च किया गया है, ये एक रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है, फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया। फ्लोरिडा से इसे लॉन्च किया गया है, जो कि क्या है, जियो स्टेशनरी एक रॉकेट है। इसकी ऊंचाई कितनी, 3600 किलोमीटर ऊंचाई, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे स्थापित किया जाएगा। अब देखते हैं, हाल ही में नासा के जो चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो एसी चारबिया को नियुक्त किया गया है। हाल ही में स्टारलिंक के 51 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। स्टारलिंक के 51 उपग्रह को लॉन्च किया गया है, फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में ड्रेका परियोजना जो नासा के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये ड्रेको परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो ये ड्रेको परियोजना का उद्देश्य जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है उसमें ऊर्जा के रूप में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने के लिए कैसे उपयोग किया जाए, इसके लिए ड्रेको परियोजना नासा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्रीज एक्सीलेंस अवार्ड के रूप में किसको मिला है? तो ये मिला है भारत बायोटेक कंपनी को मिला है, जो कि कहाँ की है, हैदराबाद की कंपनी है। ये इसी ने कोवैक्सीन नामक कोवैक्सीन कोरोना की वैक्सीन बनाई थी। अब हाल ही में अब देखते हैं कोविशील्ड वैक्सीन किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया था। पोर्टर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था? तो पोर्टर पुरस्कार 2023 स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया गया था। प्रित्जर अवार्ड जो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, किसको दिया गया है? तो चीपर फील्ड को दिया गया है। एबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है लुइस कैफर्ली को दिया गया है। फोसवाल द्वारा साहित्यिक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसको दिया गया है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी करने वाली सुरक्षा कैबिनेट समिति के हेड अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं, जो ये नीति 2023 लॉन्च की गई है सुरक्षा कैबिनेट के द्वारा लॉन्च किया गया, इसका सुरक्षा कैबिनेट समिति के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो इसका अनुमोदन कौन है? तो भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 इसका अनुमोदन कर रहा है। इसका टारगेट क्या है? इस नीति को लॉन्च करने का टारगेट है मेरा यही कि वैश्विक अंतरिक्ष में भारत की भागीदारी को बढ़ाना, और जो भारत अपनी अर्थव्यवस्था का 2% इस पर खर्च करता है, इसको 10% तक ले जाना। और इसका उद्देश्य है कि अंतरिक्ष में जो भी हमारी रॉकेट छोड़ा जाता है उसमें निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना। हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम नीति को लॉन्च किया है, किसने प्रारंभ किया है? तो यूएई के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अधिकतम मिल्क उत्पादन करने वाले राज्यों की श्रेणी में कौन है? तो राजस्थान को बनाया गया है, राजस्थान है। मैक्सिमम एग उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो ये आंध्र प्रदेश है। मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लिंगो वेधशाला स्थापित कहाँ की है? तो ये वेधशाला स्थापित महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 48 है। राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या कितनी है? 19 है। और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 288 है। अब ये क्या है, लिंगो क्या है? एक लेजर इंटरनेशनल ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया है। मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नेवी ने हाल ही में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन कहाँ से किया है? तो प्रस्थान का आयोजन मुंबई से किया है। अब देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य तटीय जो दुर्घटना होती है उसे रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। मुंबई में क्या है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। हाल ही में कुछ एक्सरसाइज हुआ है, जैसे खंजर एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो खंजर एक्सरसाइज भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। दस्तलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। और लामितिया एक्सरसाइज भारत और सेशेल्स के बीच में हुआ है। मेरा अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो होम्योपैथी के जनक है सैमुअल, उन्हीं का जन्मदिन 10 अप्रैल का है। इसी कारण विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह आयुष मंत्रालय के अधीन आता है। इस बार का थीम क्या है? 2023 का थीम वन हेल्थ वन फ्यूचर थीम रखा गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। इसका कब मनाया गया? 10 मार्च को मनाया गया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो ये 15 मार्च को मनाया गया। वैक्सीन डे कब मनाया गया? तो 16 मार्च को मनाया गया। तथा वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया गया? 24 मार्च को मनाया गया।
और इसका 2023 का थीम था यस वी कैन डू, वी कैन इंड, इस बार का थीम था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, एमपी के किस हस्तशिल्प उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो हाल ही में एमपी के बहुत सारे उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिसमें से हस्तशिल्प उत्पादों के रूप में डिंडोरी के गोंड पेंटिंग को मिला है, ग्वालियर के कालीन को मिला है हस्तशिल्प के रूप में, उज्जैन के वाटिक प्रिंट को मिला है, तथा भेड़घाट के स्टोन क्राफ्ट को मिला है, और बालाघाट के बार सिबली साड़ी को मिला है। जीआई टैग कौन सा मंत्रालय प्रदान करता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय प्राप्त करता है। जीआई टैग 1999 के अधिनियम के तहत लाया गया था। सबसे पहले दार्जिलिंग टी को जीआई टैग के रूप में दिया गया था। हाल ही में 2022-23 के बजट में सबसे ज़्यादा जीआई टैग कौन से राज्य को मिला है? तो केरल राज्य को सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्रदान किया गया है। मेरा अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में आयोजित आर्लियंस मास्टर्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन है? तो इसके विजेता प्रियांशु राजावत है। और जो ये आर्लियंस मास्टर्स टूर्नामेंट है, किसका टूर्नामेंट है? तो बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट है। हाल ही में जूनियर कबड्डी विश्व कप का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत विनर रहा और उप विजेता के रूप में ईरान रहा। संतोष ट्रॉफी का विनर 2023 में कर्नाटक रहा है, तथा स्विस ओपन 300 का आयोजन अभी किया गया था, जिसमें मिक्स के रूप में मिश्रित रूप में कौन विनर रहे? तो भारत के सात्विक साईराज तथा चिराग शेट्टी विनर रहे। मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टीएन रीच प्रोग्राम पहल का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो टीएन रीच पहल का शुभारंभ तमिलनाडु से किया गया है। ये पहले स्टार्ट किया गया है टीएन, तमिलनाडु से स्टार्ट किया है। रीच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीच का फुल होता है रीजनल अराइवल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि तमिलनाडु में जो रीजनल क्षेत्र, मतलब जो क्षेत्रीय एरिया है, उसमें जो अराइवल, जो प्रस्थान किया जाता है, उसमें हेलीकॉप्टर का यूज किया जाएगा। इसी प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संघ का 13वां ओलिव क्राउन अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन मुंबई में हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रीन एड को बढ़ावा देना। जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संघ के द्वारा 13वां ओलिव क्राउन अवार्ड्स जो प्रदान किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है कि जो ग्रीन एड को क्या बढ़ावा देना। हाल ही में व्यास सम्मान 2022 दिया गया था। किनको दिया गया था? तो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था, पागलखाना उपन्यास के लिए दिया गया था। सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था? तो शिव सुंदरी को दिया गया था, शिव शंकरी को दिया गया था, सूर्यवंशम के लिए दिया गया था। हाल ही में वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया था। ये किसको दिया गया है? ये आलिया मीर को दिया गया है। हाल ही में वृक्ष सीएम मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है, तथा अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में दलाई लामा ने अमेरिका में जन्मे एक मंगोलियाई मूल के लड़के को 10वें खालसा जेटसन धम्मा के रूप में नामित किया है। तो ये आज का मेरा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहा। तो अपने तैयारी को बेहतर करने के लिए रिफ्लेक्शन जीएस सेंटर के प्लेटफॉर्म को जुड़िए, तथा अपने करंट अफेयर्स के पोर्शन को बेहतर कीजिए। जय हिंद।